महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हावी रही, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला बेहद कड़ा होगा। राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने समझा दिया कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन 288 में से 225 सीटें जीतेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इसके पीछे का गणित भी समझाया। शरद पवार ने कहा कि विपक्ष ने 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया। महाराष्ट्र गलत हाथों में है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने ऐसे नतीजे दिए हैं जो बदलाव का संकेत देते हैं। तस्वीर यह है कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली महायुति सत्ता पर काबिज है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर महाविकास अघाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रही है। एमबीए ने 2024 के चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को सत्ता का सेमीफाइनल होना है, यानी महाराष्ट्र में एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इनमें से 10 सीटों पर जीत बहुत आसान है, लेकिन 11वें सीट पर पेंच फंस गया है, क्योंकि 12वां प्रत्याशी उतार दिया गया है। इससे तय है कि विधायकों की जोड़तोड़ होगी और कुछ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भी फैसला ले लेंगे, यानी क्रॉस वोटिंग का खतरा। इसलिए इसमें जो भी गुटबाजी करेगा वो विधानसभा चुनाव में भी नई ऊर्जा के साथ उतरेगा। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो विपक्ष की मजबूती के लिए मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वो प्रयास करेंगे और चर्चा भी करेंगे इस पर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई के लिए रवाना हुई हैं वो, और पहुंच भी गई हैं। मुंबई के दौरे पर रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक क्लब के भीतर 2 साल पहले युवती की पिटाई का पुराना वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तृणमूल शासन में हो रहा है। जब यह घटना हुई थी उस समय अर्जुन सिंह बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे। उन्होंने भाजपा और मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए राज्य को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि घटना मंगलवार सुबह वीडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रकाश में आई। प्रसारित वीडियो में कुछ युवक मिलकर युवती के हाथ पैर पकड़े हुए दिखाई देते, जबकि 2 अन्य उसे डंडों से पीट रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि उक्त वीडियो करीब 2 साल पुराना है। इस पर हमने वीडियो की सत्यता की पुष्टि भी की है और इसके बाद लोकतंत्र संवाद और चर्चा से फलता फूलता है, इसलिए लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दलों में संवादहीनता है। शिष्टाचार और अनुशासन लोकतंत्र का हृदय है। महाराष्ट्र विधानमंडल को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नैतिकता और सदाचार भारत में सार्वजनिक जीवन की पहचान है। उन्होंने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस को भी याद किया और उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि देश में राजनीति निम्न स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आत्मचिंतन करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में हम व्यवधान झेल रहे हैं। सदन में आसन के सामने हंगामा, नारेबाजी किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए पीड़ादायक। उन्होंने कहा कि सभापति और अध्यक्ष दोनों को पक्षों द्वारा अपनी सुविधा से निशाना बनाया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी का सम्मान किया जाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि पार्टियां अक्सर सौहार्दपूर्ण नजरिए के बजाय टकराववादी और विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। राज्य विधानसभाएं और संसद लोकतंत्र के उत्तरी ध्रुव हैं, जबकि विधायक और सांसद इसके प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता पक्ष पीठासीन अधिकारी के आसन के दाईं ओर होता है, लेकिन मानव शरीर में हृदय बाईं ओर होता है। इसी से आसन की कार्यप्रणाली निर्धारित होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से शरद पवार ने समीकरण तैयार किया, उन सब के बीच में ममता बनर्जी का यहाँ पर मुंबई में पहुंचना और उसके बाद उनसे मुलाकात का ऐलान कर देना, यह सब कुछ दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से जो एक बार फिर से सजेशन दिया गया है, उस पर भी विपक्ष को अमल करना होगा। अब कुल मिलाकर के यह है कि इस सब के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या शरद पवार एक बार फिर से चाणक्य की भूमिका में हैं, तो कोई बड़ा खेल होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।